afternoon students. So today we are going to read the topic communication. So communication कौन? Communication is the lifeline of human interaction. आम मानव मानक भितरे जो संपर्कटा थाए तार जीवन रेखा हेउची कम्युनिकेशन. आमे जेते बड़ जन्म होता है आमे किछि ना किछि मेसेज सेंड एंड रिसीव करू थाए. सेटा हमर कांद माध्यम रे हो, जेस्चर्स माध्यम रे हो, फेशियल एक्सप्रेशन माध्यम रे हो, आमे किछि ना किछि वे रे कम्युनिकेशन प्रोसेस को बजाई रखि थाए. आमे जणे नर्स आम पाखे जी भी एडवांस टेक्निकल नॉलेज थाउ किंतु जदि आम क्लीयरली कम्युनिकेट करिवार एबिलिटी रखिबानी ताहले आम पेशेंट केयरटा कंप्लीट हेबनी. तो कम्युनिकेशन होची जो गैप जणे केयर गिवर एंड पेशेंट मझिरे रहउची से गैप को फिल करि थाए. कम्युनिकेशन रो अर्थ खाली टॉकिंग नुहे, एटा भी दर्शाए कि तुमर बॉडी लैंग्वेज केमती अच्छी, तुमर फेशियल एक्सप्रेशन केमती अच्छी एंड तुम जितेबाला साइलेंट भी रोच तुम किछि ना किछि मेसेज कम्युनिकेट करुच. गोटे गुड कम्युनिकेशन आम भितर ट्रस्ट को बिल्ड करि थाए, मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करि थाए एंड गोटे हेल्थी संपर्क सोसाइटी रे बनाया पई बहुत बड़ रोल प्ले करि थाए. सो इन दिस चैप्टर आम आगु को पढ़िबा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन टू नो बेटर अबाउट कम्युनिकेशन. तो एबे आमे पढ़िबा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. आमे जेतेबेले जानि सारिलेनी कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया, तो यार बहुत गुडे स्टेप्स अच्छी एंड प्रथम स्टेप्स इन्वॉल्व करे सेंडर को. सेंडर होची द इंडिविजुअल हु डिलीवर्स इंफॉर्मेशन टू अदर्स. यार अर्थ जो इंडिविजुअल जी लोक मानक पाखु इंफॉर्मेशन मेसेज पठेब ताकू कहा जाए सेंडर. सेकेंड होची एनकोडिंग टू कन्वर्ट कंटेंट इनटू कोड्स. यार अर्थ से जो इनफॉरमेशन को तैयारी करूचंती, जो मेसेज को से तैयारी करूचंती सेटा से वर्ड्स रा हेल्प रे तैयारी करूचंती, एक्शंस रा हेल्प रे तैयारी करूचंती या पिक्चर्स रा हेल्प रे तैयारी करूचंती. थर्ड स्टेप होची चैनल. चैनल रो अर्थ से जो मेसेज जो इनफॉरमेशन से लोक मानक पाखु पहुंचाइबा पई चेष्टा करूचंती सेटा से को माध्यम रे पहुंचाइबे, रेडियो माध्यम रे ना टेलीविजन माध्यम रे ना टेलीफोन माध्यम रे ना रिटर्न मेसेज माध्यम रे. फोर्थ स्टेप होची रिसीवर. रिसीवर के द पर्सन टू हुम द मेसेज इज सेंट. यार अर्थ सेंडर जहाँ को मेसेज जो से इनफॉरमेशन जहाँ को पठेया पई चाहूचंती सी होचंती रिसीवर. देन फिफ्थ स्टेप होची डीकोडिंग. डीकोडिंग रो अर्थ होची इट प्रोवाइड्स मीनिंग टू द रिसीव्ड कंटेंट. जो मेसेज जो इनफॉरमेशन सेंडर पठेले ताकू से मीनिंग काढ़ा को कहा जाए डीकोडिंग. देन लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होची फीडबैक. फीडबैक रो अर्थ होची आंसर फ्रॉम रिसीवर. रिसीवर से जो इनफॉरमेशन को पाइले, जो मेसेज को पाइले से ताकू कौन बुझिले तार उत्तर जेतेबेले दियंती गोटे होल कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन. आमे जदि गोटे इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहूचे ताहले आमे किछि प्रिंसिपल को ध्यान रे रखिया को पड़िबो. तो फर्स्ट प्रिंसिपल होची क्लैरिटी, जहार अर्थ होची इनफॉरमेशन और मेसेज शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड. आमे जो मेसेज इनफॉरमेशन जोटा पठेबा जोटा कहिबा सेटा सदाबेले क्लियर आ सहज हवा दरकार. एग्जांपल तुम गोटे हॉस्पिटल सेक्टर रे अच्छो, जड़े नर्स अच्छ एंड तुम पेशेंट को बुझेबार अच्छी कि तांकर हाइपरटेंशन अच्छी, हाई ब्लड प्रेशर अच्छी, तो आमे तांको एया कहिबा कि आपणकर हाइपरटेंशन अच्छी. सेटा हुए तो से बुझी पारंती कि हाइपरटेंशन रो अर्थ कौन या बुझी भी न पारंती. तो आमे हाइपरटेंशन वर्ड यूज करबा जगह आमे कहि परिबा कि आपणकर ब्लड प्रेशर टिके अधिका अच्छी. सेकेंड प्रिंसिपल होची कॉन्साइजनेस. कॉन्साइजनेस रो अर्थ होची द इनफॉरमेशन शुड बी केप्ट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल. एग्जांपल तुम जड़े पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दौच, तुम कहब कि तुम देह खराब अच्छी तो तुमको किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मानिकी चलवा को पड़ो. तो हुए तो से जानी थाई पारे कि इंस्ट्रक्शन कौन कौन स्पेसिफिक जिनस कहते. तो आम ताकू बुझापी सहज हाँपाई आउ टिके छोट हाँपाई आम या कहीपर कि तुम देह खराब अच्छी, तुम देह को जब तुम ठीक करने चाहूच ताहले तुमको मेडिसिन्स डेली खाइबा को पड़ो एंड स्पाइसी फूड अवॉइड करिया को पड़ो. देन थर्ड प्रिंसिपल होची करेक्टनेस. करेक्टनेस रो अर्थ गिव एक्यूरेट एंड फैक्ट बेस्ड इनफॉरमेशन. आम जितेबाला भी गोटे जन को इनफॉरमेशन दौचे, मेसेज दौचे पूरा प्रॉपर ता भितर सब एक्यूरेट मेसेज रहिबा दरकार एंड ऑल्सो फैक्ट बेस्ड रहिबा दरकार. एग्जांपल आम जदि कहबा जड़े पेशेंट को कि जितेबाला तुम देह खराब होची तुम ये टैबलेटा खाईदेव, हुए तो से
कन्फ्यूज हो पारे बुझी पारे या न पारे कि मो देह खराब केतेबेले होची केते एक्सटेंट रे खराब होची तो मु ए टैबलेटा खाइबी तो आमे एया कहबा जगह आमे एया कहबा कि ए टैबलेटा सकाळे थरे खाइबे एंड राति रे थरे खाइबे। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल व्हिच इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस रो अर्थ होची डोंट लीव इंपोर्टेंट डिटेल्स। इट मीन्स जितेबाला आम इनफॉरमेशन मेसेज दौचे आम इंपोर्टेंट डिटेल्स केवे भी छाड़ा कथा नुह या भूलिबा कथा नुह। एग्जाम्पल आम जदि पेशेंट को कहबा कि आपण को नेक्स्ट विजिट जेबे अच्छी सेबे आपण आसीजिबे याठू बेटर एया कहले हब कि आपणकर नेक्स्ट चेकअप शुक्रवार दिन अच्छी हुए तो गुरुवार दिन अच्छी एंड टाइम 10टा बेले अच्छी 11टा बेले अच्छी एंड आपण को रिपोर्ट सांगरे नहीं कि आसीबे। तो यहाँ कौन होचे आम मोर क्लीयर एंड इंपोर्टेंट डिटेल्स सबू प्रॉपर्ली कहूचे तो तांको बुझिया पई आहुरी सहज हबो। नाउ द फिफ्थ प्रिंसिपल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन रो अर्थ कौन जेतेबेले आमे मेसेज इनफॉरमेशन दौचे सेतेबेले हमको सामना वालार इमोशन एंड कंडीशन को भी भाविया को पड़ी थाए। फॉर एग्जांपल जड़े पेशेंट अच्छी जहाँ को आमे स्पेसिफिक डाइट फॉलो करिया पई कहीचे बट सेटा से फॉलो करि पारु नाहंती तो आमे तांको तमे डाइट फॉलो करूण से तुम देह भल होनी एटा कहबा जगह आम एटा कहि परिबा कि मु बुझी पारुची आपनक पई ए डाइट फॉलो करिबाटा बहुत कष्टकर बट जदि आपण ए डाइट फॉलो न करिवे ताहले आपनक देह भल होबारे आहुरी अधिक टाइम लागि पारे। सिक्स प्रिंसिपल जोटा कि कंक्रीटनेस। यार अर्थ होची गिव स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और फैक्ट्स। यार अर्थ कि आमे जेतेबेले इनफॉरमेशन मेसेज दौचे सेतेबेले सेई मेसेजटा स्पेसिफिक हवा दरकार फैक्ट बेस्ड हवा दरकार। एग्जाम्पल तमे जने पेशेंट को कहबो कि आपण को बहुत रेस्ट दरकार ता छड़ा आमे एटा कहले आहुरी बेटर हबो कि आपण को प्रत्येक दिन 8 घंटा सोइबा को पड़िबो 8 घंटा रेस्ट नबा पई पड़िबो। देन सेवेंथ प्रिंसिपल जोड़ा कि कर्टसी। कर्टसी रो अर्थ होची बी पोलाइट कैरिंग एंड रिस्पेक्टफुल। जेतेबेले आमे जन को संगे कथा होचे हमको एई सब जिंस भाविया को पड़ी था कि आमे रेस्पेक्टफुल आमे काइंड अच्छे एंड पोलाइट अच्छे। एग्जाम्पल जड़े पेशेंट जार कि अपॉइंटमेंट थिला काली बट से विजिट करि नाहंती तो आमे तांको एया कहबा कि काली आपण काहेकि आसिलेनी ता बदଳରେ आमे एया कहि परिबा कि आपणकर देह भल अछि तो आपण काली काहे आसी परिलेनी किछि असुविधा अछि कि। सो दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स जोड़ा को आमे ध्यान रे रखिया को पड़िबो टू मेंटेन ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Now let's understand the different types of communication. First type होची verbal communication. So what is verbal communication? कम्युनिकेशन जोठी कि आमे कथबार्ता हुए आमे किछि शब्दर प्रयोग करे जेमति कि थ्रो फोन कॉल जेतेबेले आमे फोन कॉल रे कथा होचे दैट इज अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जेतेबेले आमे लेक्चर्स अटेंड करूचे दैट इज अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट मीन्स जेतेबेले आमे वर्ड्स यूज करूने लाइक आमे जेतेबेले आई कांटेक्ट करूचे तांकु जणाउचे कि हां मु आपनको कथा सुनुची जेतेबेले आम हेड नॉड करूचे सेतेबेले आमे जणाउचे कि हाँ आपण जहाँ कहउचंती मु बुझी पारुची। देन दीज आर द टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज वन वे कम्युनिकेशन एंड यार सबुठ बेस्ट एग्जांपल होची टेलीविजन। जेतेबेले आमे गोटे टीवी रे गोटे इनफॉरमेशन गोटे मेसेज को देखुचे आमे सेटा खाली गोटे आडू ही इनफॉरमेशन पाउचे आमे हमर फीडबैक सेठी देई पारुने सो दैट इज कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन। देन फोर्थ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज द टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन मीन्स जेतेबेले आमे जोटा सुनुचे सेटा सुनी सारला परे फीडबैक भी देई पारुचे जेमिति कि वीडियो कॉल रे जेतेबेले आमे कथा होचे जेतेबेले आमे मीटिंग्स अटेंड करूचे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। Then next type of communication is formal and informal communication. What is formal communication? It is the type of official communication. जितेबेले आमे गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे अच्छे गोटे कंपनी रे अच्छे एंड ऑफिशियली कथा होचे जेमिति कि थ्रू ऑफिशियल लेटर्स थ्रू रिपोर्ट्स एटा कुहा जाय फॉर्मल कम्युनिकेशन। देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स कौन जेतेबेले आमे कैजुअली स्पॉन्टेनियस इंटरैक्शन करूचे जेतेबेले आमे हम सांग मानक सांगरे कथबार्ता होचे जेतेबेले गॉसिप्स करूचे दीज आर द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जोड़ा कि आमे डे टू डे लाइफ रे देखिया को पाए। तो नेक्स्ट आमे पढ़िबा बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर्स रो अर्थ कौन कि जेतेबेले आमे कम्युनिकेशन करूचे कौन कौन जिनस जोड़ा कि गोटे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हवारे प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो देयर आर 4 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट होची फिजियोलॉजिकल
barrier. Physiological barrier रो अर्थ कौन? It means person is having physical problem, either difficulty in hearing or unable to express what he actually wants. Physiological रो अर्थ होची आम physically आम भितरे किछि problem अछि, either आमे सुनिबारे problem अछि या तो फिर कथा कहिबारे problem अछि. So these comes under physiological barriers. Now the second barrier of communication जोटा कि psychological barrier. Psychological barrier रो अर्थ कौन? It is the mental or emotional factor that affect communication. फॉर एग्जाम्पल जड़े स्ट्रेस रे अछंती एंड तुम से टाइम रे तांको किछि इनफॉरमेशन दौच किछि मेसेज दौच हुए तो से जिनस को ठीक भाव में बुझीपारती हुए बुझी भी न पारती. सो दिस इज अ थिंग जोटा कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सम एंजाइटी, सम स्ट्रेस, सम टेंशन, सम फियर जोटा कि गोटे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हबारे रोक करि थाए. Now the third barrier of communication जोटा कि environmental barrier. What is environmental barrier? It means जेतेबेले आम सराउंडिंग रे किछि प्रॉब्लम जोगु आम कम्युनिकेशन टा इफेक्टिवली हेई पारुनी. फॉर एग्जांपल मु एबे तुमको तुम क्लास रे पढ़ौची एंड पाखरे कोठी गोटे कंस्ट्रक्शन वर्क चलुची एंड कंटिन्यूअसली साउंड प्रोड्यूस होची, तो दैट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, राइट? डिफिकल्टी हुए कम्युनिकेशन को गोटे इफेक्टिव कम्युनिकेशन रे change करिवारे. Now the fourth barrier of communication, which is the cultural barrier, which means difference in culture, language, values between people. For example, तमे जन को इनफॉरमेशन पठाउछ एंड दैट इज इन इंग्लिश और ओडिया, बट सामना वाला सेटा से बुझी पारुनी कहीं ना ताको ओडिया लैंग्वेज आसेनी, हुए तो से इंग्लिश बुझी पारेनी. So these are the different barriers of communication जोटा कि गोटे effective communication हबारे रोक लगई थाए. With this, we are ending the topic communication. Hope you understood. Have a good day. Thank you.